कान पकड़ना एक ऐसी सज़ा है जो बचपन में मिली हो या बड़े होकर, शायद हम में से बहुत सौ ने किसी न किसी फॉर्म में ज़रूर भुगती होगी और वो दिन उनके दिल में यादगार बनकर रह गया होगा। आज हमारे टीवी के हीरो लोग जब हीरोइन के सामने कान पकड़कर माफ़ी मांगते हैं तो उनका स्टाइल भी फुल फिल्मी हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं टॉप 10 ईयर होल्डिंग अपॉलजी सीन्स की तरफ, जहां एक ने कान पकड़ के दूसरे को सॉरी बोला। यश की मॉम उससे गिला करती है, हर वक्त लेट, जिम्मेदारी नाम की कोई चीज़ है भी या नहीं। यश सॉरी बोलता है, माफ़ कर दो आई, चाहो तो कान पकड़ लूँ, उठक बैठक लगा लूँ क्या। माँ कहती है, मुझसे नहीं, अपनी आदतों से माफ़ी मांग और ज़्यादा मस्का मारने की ज़रूरत नहीं है। अपने बच्चों की नज़र उतारकर सासू माँ ने सिक्के परी को थमा दिए। जाकर इनसे शॉपिंग कर ले। परी कहती है, इतने में शॉपिंग आपके ज़माने में होती होगी, अब नहीं होती। सुजीव से अपनी माँ की ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। फौरन वहाँ अपनी अदालत लगाकर जज बन जाता है और फैसला सुना देता है कि तुझे कान पकड़कर माफ़ी मांगने की सज़ा दी जाती है। हर्षद ने वीडियो कॉल पे सबके साथ किया प्रैंक। कहा, अब देखना मैं इनको कैसे परेशान करता हूँ। कुछ देर पहले जो इतने खुश थे अब मुंह लटका कर बैठ गए हैं। वागले साहब तो कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो गए कि इतने में ज्योति की हंसी निकल गई। अब हर्षद का भांडा फूट गया। दादाजी ने बेगम का गुस्सा भी हर्षद पर निकाल दिया। इस उम्र में मुझसे पंगा ना लेना। से कंप्लेन आई तो बुआ ने दुर्गा को लेक्चर दे दिया, तुझे पढ़ने भेजा था या जलेबी पार्टी करने। जिस पर अपनी ही बेटी बोल पड़ी, ये बेचारी भूखी थी, आप कुछ खिलाती भी तो नहीं। बुआ ने रोना डाल दिया कि सारा इल्ज़ाम मुझ पर आ गया है। दुर्गा ने तुरंत दिमाग कंट्रोल किया, नहीं बुआ, आप तो हमेशा ख्याल करती हो, गलती तो मेरी थी। और फिर क्लासिक मूव, कान पकड़कर माफ़ी। अक्षरा कहती है, मैं सोच रही हूँ आज नहीं जाऊँ, मम्मी कुछ परेशान लग रही हैं, इसलिए मैं उनसे जाने की परमिशन नहीं ले पाई। ऐसा ना हो वो नाराज़ हो जाएं। नैतिक कहता है, आप पहले जैसी नहीं रही, बिल्कुल बदल गई हैं। इतने में मम्मी जी आकर कह देती हैं, तुम लोग अब तक गए नहीं। फिर अक्षरा अपने पतिदेव से कहती है, चले जाने की तैयारी करते हैं। तो वो छेड़ कर कहते हैं, मैं ज़रा नाराज़ हूँ, पहले मुझे मना लो। बेटा कान पकड़। माँ की मर्जी के बिना सागर वैदिका को शादी करके घर ले आया। माँ गुस्से में होती है तो वैदिका कहती है, आंटी आपको जो कहना है मुझे कह लें, ये सब हमने इसलिए किया कि दादी का असली चेहरा सबके सामने बेनकाब कर सके। माँ को तो यकीन ही नहीं आ रहा कि वो ऐसा कर सकती हैं। सागर जो सख्त शर्मिंदा होता है, कान पकड़कर कहता है, जब बच्चे गलती करते हैं तो बड़े माफ़ कर देते हैं ना, वो भी कान पकड़ के। सिद्धि जिस लड़के को विलन समझकर बुरा भला सुना रही थी, असल में उसी हीरो ने सुपर हीरो बनके उसके बाबा की जान बचाई थी। बाबा ने बताया, अगर ये ना होता तो आज तेरा बाप तेरी आंखों के सामने ना होता। बाद में सिद्धि कहती है, आपने पहले क्यों नहीं बताया, मैंने खामखा इतनी बातें सुना दी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। और क्या हम दोस्त बन सकते हैं। विनायक कहता है, ज़रूर, अगर तुम कान पकड़कर सॉरी बोल दो तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। शहजादी के हुक्म पर वजीर आला को ज़बरदस्ती रुखसार से माफ़ी मांगनी पड़ती है। अलादीन मजाक उड़ाकर कहता है,
शर्मिंदगी दिखाइए ताकि शहजादी को लगे कि आप नाटक नहीं कर रहे। शहजादी भी कहती है, ज़रा और झुकिए। इसने तो सोचा भी नहीं होगा कि एक मामूली सी औरत के सामने इसको झुकना पड़ेगा। हो गया ना गरूर का सर नीचा। नैना उस वक्त को याद कर रही है जब वो रूठती थी तो डॉक्टर बाबू से किस तरह मना लिया करते थे, और अब दिन ब दिन उससे दूर होते जा रहे हैं, जो कुछ अर्सा पहले उसके नाज नखरे उठाया करते थे, यहाँ तक कि कान पकड़ के माफ़ी भी मांगा करते थे। पार्टी में श्रवण सुमन का हाथ पकड़ लेता है। वो कहती है, हाथ छोड़ो। वो कहता है, अगर मैंने हाथ छोड़ा तो तुम भूतों मतलब परियों की तरह गायब हो जाओगी। वो सोचती है अब ये सॉरी बोलेगा और 1000 बहाने बनाकर एंड में मुझे ही सुना देगा। वो कहता है, मैं वादा करता हूँ आज के बाद तुम्हारे दद्दू को कभी बढ़ऊ नहीं कहूँगा। लेकिन सुमन इतने में कहाँ मानेगी। बेटा मांग माफ़ी। बताइए इन 10 सीन्स में से किस सीन में किसी कैरेक्टर ने दूसरों के साथ प्रैंक किया था। और आज का स्पेशल शाउट आउट दिया जाता है एक बार फिर से अंशी राय को, जिन्होंने क्विज का सही जवाब दिया। और एक स्पेशल शाउट आउट दिया जाता है मोहसिन भाई को, जिन्होंने कमेंट में पूछा कि क्या आपको बचपन में कभी ऐसी कोई सज़ा मिली है। वैसे आप में से अगर किसी को कोई ऐसी पनिशमेंट मिली हो तो ज़रूर बताइएगा।